पूरी दुनिया में सबसे पहले 5G नेटवर्क मुतारफ़ कराने वाला मुल्क, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाला मुल्क और इसके अलावा ईवी बैटरीज़ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर। और चाहे वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल हो या फार्मास्यूटिकल, किसी भी इंडस्ट्री में आज जो लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, उस मुल्क का नाम है चाइना। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है ज़ीशान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं चाइनीज़ इनोवेशन के बारे में। चाइना एक ऐसा मुल्क था 40 साल पहले जिसमें पॉवर्टी रेट जो है वो 90% था, यानी कि 90% लोग जो थे वो गुर्बत में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। उनके पास खाने-पीने की अशिया नहीं थी। इतनी ज़्यादा आबादी थी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही थी कि अपने लोगों को जो है वो कैसे फैसिलिटेट किया जाए, इनको कैसे जो है वो कंट्रोल किया जाए। क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए और सबसे ज़्यादा वहाँ पर अफ़ीम का नशा किया जाता था। लोगों में जो है ड्रग्स एडिक्शन जो है वो आम थी। लेकिन उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता चाइनीज़ रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई और लोग जो है वो मेहनत कश बनना शुरू हो गए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में सबसे पहले जो है वो चाइना के मोबाइल फ़ोन कीपैड वाले जो है वो लॉन्च हुए थे और उसके बाद चाइनीज़ बाइक्स भी आना स्टार्ट हुई थी। और हम लोग जो है वो चाइना की मार्केट को किसी भी चाइनीज़ चीज़ को कहते थे कि ये कॉपी है किसी भी चीज़ की। यानी चाइना ने सबसे पहले जो हुनर आज़माया वो यही था कि उन्होंने चीज़ों को कॉपी करना शुरू किया। यहाँ पर एक मशहूर रवायत है कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। यानी आप किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए आपके पास उसका इल्म होना चाहिए प्रॉपर और उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसकी बिहाफ़ पर आप उसको सही तरीके से कॉपी कर सकें। अगर पाकिस्तान की मार्केट में या ओवरऑल पूरी दुनिया में किसी भी मार्केट में चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर बात की जाती थी तो यही समझा जाता था कि ये कोई चीप चीज़ें हैं, यानी कि ये कॉपी है किसी भी चीज़ की और इनको सही तरह से इवैल्यूएट नहीं किया जाता था। लेकिन वहाँ से चाइना ने अपना पहला स्टेप लिया था पूरी दुनिया की मार्केट में एंटर होने के लिए। तब तक जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जो लीडिंग रोल प्ले कर रहे थे उनमें से यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज़ सबसे आगे थे। सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम ऑटोमोबाइल सेक्टर में, चाहे किसी भी सेक्टर में, वो सबसे ज़्यादा यही ममालिक कर रहे थे। लेकिन चाइना ने अपना जो है वो इनिशिएटिव सबसे पहले किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन को लेके किया, यानी कॉपी करने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के यूनिट लगाए, जहाँ पर मुख्तलिफ ब्रांड्स की चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता था। पूरी दुनिया में अगर कोई भी बिज़नेसमैन अगर किसी भी चाइनीज़ इंजीनियर को कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट उठा के कहता है कि हमने ऐसी चीज़ बनवानी है, तो वो फ़ौरी उसका जवाब हाँ में देते थे कि जी हाँ, हम ये चीज़ बना सकते हैं, हम इसको कॉपी कर सकते हैं। वहाँ से इनका सफ़र शुरू हुआ, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इन्होंने इतनी लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो खड़ी कर दी। लेकिन अगर बात की जाए हालिया दिनों की तो चाइना अब जो है वो पूरी टक्कर दे रहा है यूएसए की मार्केट को और यूरोपियन कंट्रीज़ की मार्केट को। चाहे वो किसी भी चीज़ के, चाहे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, चाहे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हों। अगर बात की जाए ऑटोमोबाइल सेक्टर की तो चाइनीज़ की जो न्यू प्रोजेक्ट है जिसका कंपनी का नाम है बीवाईडी, वो टेस्ला के कॉम्पिटिटर्स हैं और टेस्ला के मुकाबले में जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं और अब चाइना जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। और बीवाईडी में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, जैसे ऑटो पायलट टेस्ला में है और इसी तरह वो भी ऑटो पायलट मुतारफ़ करा रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस, उसके फीचर्स, उसके डायनामिक्स और उसकी शेप्स में इतनी ज़्यादा जिद्दत है कि वो टेस्ला को कम्पीट करती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा किसी भी चीज़ को आप चाइनीज़ को उठा के देख लें, जितनी भी अमेरिकन चीज़ें हैं उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये कम रेट पर बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो मुतारफ़ करा रहे हैं। चाहे वो एयर टैक्सी का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो फ्लोटिंग एसयूवी का प्रोजेक्ट हो, यानी कि एक गाड़ी जो कि रोड पर भी चल सकती है और पानी में भी उसी वक़्त तैर सकती है। चाहे वो ट्रेन्स का प्रोजेक्ट हो, बुलेट ट्रेन्स का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जिद्दत के जो जदीद फार्मिंग आलात हैं उनका प्रोजेक्ट हो या फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में, हर जगह वो टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं। अगर बात की जाए एरोस्पेस की तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में भी चाइनीज़ ग्रुप जो है वो लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान को जो सैटेलाइट भी खला में भेजी थी वो भी चाइना की मदद से ही भेजी गई थी। इसके अलावा स्पेस पर काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो कर रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी हो वो मुतारफ़ करा चुके हैं। अगर बात की जाए मोबाइल फ़ोन्स की कुछ जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, चाहे वो एप्पल हो, वो अपनी जो है असेंबलिंग वो चाइना से करवा रही हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी चाइना में तैयार की जाती हैं। और इसी तरह चाइनीज़ ने वक़्त गुज़रने के साथ-साथ अपनी प्रोडक्ट को एनहांस किया और नई से नई प्रोडक्ट जो है वो अच्छी स्पेसिफ़िकेशंस के साथ और अच्छी क्वालिटी के साथ मुतारफ़ कराना शुरू की। अगर बात की जाए ऑटोमोबाइल सेक्टर की तो अभी पाकिस्तान में भी जो नई आने वाली हैवल गाड़ी है, चाइनीज़ गाड़ी है जो कि हमारे साज़गार इंजीनियरिंग के ग्रुप से की तरफ से मुतारफ़ कराई गई है। अभी एक उन्होंने जैक ट्रक जो है वो रेवो के कंपैटिटर के तौर पर मुतारफ़ कराया है, जैक T900 जो कि गंदारा ऑटोमोबाइल वाले ने लॉन्च किया है पाकिस्तान में। ये भी एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है।
इसका भी रिएक्शन, इसका भी जो फीडबैक है वो कस्टमर काफ़ी अच्छा दे रहे हैं। और हैवल की इतनी ज़्यादा सेल ने भी ये बताया है कि चाइनीज़ जो है वो अपनी प्रोडक्ट को लेकर अब सीरियस है और अब क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, यानी कि अच्छी क्वालिटी में चीज़ों को लेके आ रहे हैं और इसके अलावा परफेक्शन, जिद्दत और एडवांसमेंट पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और नई से नई प्रोडक्ट जो है वो मुतारिफ करा रहे हैं। इस सारी इन्फॉर्मेशन और सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे रिसर्चर्स भी ये कह रहे हैं कि आने वाली जो सुपर पावर है वो चाइना ही बनता हुआ नज़र आ रहा है। हालिया दौर में जितनी भी जंगें हैं वो तमाम जंगें बिज़नेस के थ्रू, अपनी एडवांसमेंट के थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू लड़ी जा रही हैं। पूरी दुनिया में आप देख रहे होंगे कि कोई भी मुल्क एक दूसरे से अगर आगे बढ़ रहा है तो वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करके आगे जा रहा है। बात करने का, हमारा वीलॉग करने का भी पर्पज़ यही है कि अपनी हम सोच को हमेशा बुलंद रखें, लेकिन अपने वजूद को हमेशा ज़मीन पर रखें। और इस दुनिया में रहते हुए आपको इस दुनिया के बारे में, इस दुनिया की एडवांसमेंट के बारे में, दुनिया कितनी फास्ट जा रही है पता होना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक भी देता रहें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।